वचतां यद्गाधरण्यं मायामृगदीप्तितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्ति विभूतितकरानवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुतुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृतनाथ किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यै मे विततु मानतराजहंस प्राणप्रयाणतमयेकपिबातपित्तो कण्ठावरोदनं विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नवतकृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानान्तिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर बपुनाम एक इनके चरण बंदन किए विघ्न नाथत अनेक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय। सब देवतन की जय। समस्त आवाहित मंडल देवी देवताओं की जय। जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। परात्पर परब्रह्म अकारण वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरो विनंदित पीताम्बरधारी बालकृत माती कृपा के कारण आज भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सायंकालीन गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजन और भगवान का तिवारी परिवार से आज भगवान के अन्य प्रकार व्यंजनों से भगवान को भोग भी लगेगा। बोलिए नंद के लाला की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वसुदेव नंदन भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। कल भगवान मथुरा कंस के कारागृह में भगवान का प्रागट्य हुआ। रातों रात भगवान के आदेश के अनुसार वसुदेव महाराज जी यमुना पार करा करके यशोदा मैया के महल तक प्रभु नारायण को पहुंचा दिए। कन्या को लेकर के भगवान सूतिका गृह में आ गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित जीत में भगवान को लेकर के गोकुल में यशोदा मैया के महल में वसुदेव महाराज जी प्रवेश किया।
बड़े कष्ट के साथ भगवान को वहाँ छोड़ते, क्योंकि भगवान का आदेश था कि मुझे नंद के भवन में और उस समय भी जितने ब्रजमंडल के नंद इत्यादि को यशोदा मैया को पता ही नहीं चला कि कब कन्या की अदला बदली हो गई, कब भगवान नारायण आए, कब कन्या चली गई, कोई पता नहीं। और जब भगवान को सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, क्योंकि जब जीव और परमात्मा का संबंध बनता है, क्योंकि जब वसुदेव महाराज जी लेकर के चलते हैं तो परम ब्रह्म परमात्मा जिनके सिर पर बैठा है उसकी सारी हथकड़ी बेड़ी खुल जाती है, कहीं कोई बंधन नहीं रह जाता। और कन्या क्या है? माया। तो माया क्या करती है? बंधन करती है। भगवान नारायण बंधन को खोलते हैं और कन्या यानी माया बंधन को बांधती है। यही अंतर है। लोग कहते हैं कि माया से हम परे हैं। मायापति एक ही भगवान नारायण है। आज तक कोई मायापति अपने को नहीं कह सकता, लक्ष्मीपति भी नहीं कह सकता। लक्ष्मी के पति एक ही भगवान नारायण हैं। करोड़पति बन सकते हो, हजार पति बन सकते हो, पर लक्ष्मीपति बनने में सामर्थ्य नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, यहाँ यही विशेषता वसुदेव जी महाराज जी में है कि जब भगवान लेके चले हैं, यमुना मैया ने रास्ता दिया, भगवान अब वहाँ पर लिटा के वापस आ गए। जब जीव परमात्मा का आश्रय लेता है सारे बंधन खुल जाते हैं, और परमात्मा को छोड़ करके जब माया को पकड़ता है तो माया में बंधन होता है। माया बांधती है और गोविंद बंधन को छुड़ाते हैं। गीता में भी कहा गया है जैवी वेताम गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान ने अर्जुन को बताया है माया से कोई भी पार नहीं सकता। जब वसुदेव महाराज जी कारागृह में आए, हथकड़ी बेड़ी सब यथावत लग गई। अब माया यानी कन्या इतनी जोर से रोती है कि सारे सैनिक जग गए। जगने के बाद जाकर अपने मालिक से कंस से बताया कि सरकार तोतिका गृह में जहाँ पर वसुदेव नंद बाबा वसुदेव जी देवकी मैया कैद हैं, वहाँ रोने की आवाज़ आ रही। पता किसी को नहीं। कंस के मुख से निकल गया कि वो मेरा काल तो आ गया। लड़खड़ाता हुआ कंस, गिरता हुआ कंस कारागृह में आया। और उस समय देवकी मैया जब अपने भैया को देखती हैं, कंस को देखती हैं, तो कहती कंस भैया ये आपकी भांजी है, कन्या है, ये कुलवधू है, कम कम मेरे आंचल में एक कन्या भी तो दे दो। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, जब काल से प्रेरित व्यक्ति किसी की भी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती आंचल से खींच करके देवकी के गोद कन्या को लेकर जैसे कारागृह के बाहर
मारने का कंस प्रयास किया। कन्या हाथ से छूट जाती है, आकाश मार्ग में चली जाती है और जाकर के वहीं से आकाशवाणी को घोषित कर देती है, अरे कंस, अब तू क्या मारेगा मुझे? तेरा मारने वाला काल पैदा हो चुका है और तुमसे दूर चला गया। कंस उस कन्या से नाना प्रकार से पता पूछा, पर कन्या पता नहीं बताती है। आज वही कन्या विभिन्न स्वरूपों में उनका स्थान बना है, विभिन्न स्वरूपों में उनकी आज भी पूजा होती है। बोलिए नंद के लाला के जय। आइए चलते हम लोग नंद ब्रज के महल की तरफ। नंद भी एक राजा थे, ब्रज के राजा हैं। नंद के दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। एक दिन नंद बाबा के महल में सांडिल्य मुनि आए हुए थे, गुरु जी भी हैं। सांडिल्य मुनि नंद बाबा को आशीर्वाद दिए। आज ये समय नंद बाबा 75 साल के हैं। आशीर्वाद गुरु जी बहुत बढ़िया दे गए कि पुत्रवान भव। कहे गुरु जी मैं तो 75 साल का डुकरिया हो गया हूँ, अब मेरे लड़का होगा। सांडिल्य मुनि कहे कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया है और अवश्य आप यहाँ बालक का पैदा होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा जी ने एक अनुष्ठान किया। सांडिल्य मुनि ने अनुष्ठान करवाया और जब अनुष्ठान करवाते हैं उस अनुष्ठान में ब्राह्मणों ने देवताओं को भी निमंत्रण दिया। आज उसे संत भगवान सांडिल्य मुनि की वचन सत्य हो जाती है। दूसरी बात ये कि रात्रि में कब अदला बदली हो गई, नंद बाबा को, नंद रानी को पता ही नहीं चला। कब बालक पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ और कब पहुंच गया बदला। कन्या नंद भवन से मथुरा मंडल पहुंची। नंद बाबा के यहाँ से वसुदेव महाराज जी लेके गए हैं। कंस ने कन्या को मारने का प्रयास किया, कन्या आकाश मार्ग चली जाती। नंद बाबा के घर में दो बहनें, नंदा और सुनंदा। छोटी बहन बड़ी भाभी को बड़ी प्रिय होती है और छोटी ननद इसलिए आई है कि बढ़िया भाभी का सेवा सत्कार करूंगा ताकि हमारे भाभी को किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो। और जब बड़े बड़े सेवा काल का समय आया, ताल सुनंदा बहन ने बड़े सवेरे जब जागती हैं, जाके देखती हैं कि भाभी के कमरे का पट खुला हुआ है। दौड़े दौड़े सुनंदा आश्रम जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किया, अपने भाभी के कमरे में प्रवेश करती हैं तो सुनंदा बड़े जोर से उछल कूद करती।
कन्हैया बाल स्वरूप में अपने पांव को नटखट चला रहे हैं। सुनंदा ने बड़े जोर से चिल्लाई और बड़े जोर से चिल्ला करके सुनंदा जी तुम्हें नंद भावा गौशाला में अपने गायों की सेवा में लगे हुए हैं। दौड़े दौड़े जाती सुनंदा कहती है कि भैया आपको बधाई हो, बधाई हो। कहते किस चीज़ की बधाई हो? अरे भैया लाला भयो, लाला भयो। और गोबर की थाप पीठ में जाके भैया को लगा देती है। नंद बाबा जी कहते कहीं ऐसा तो नहीं कि लाली पैदा हो गई हो? कहते नहीं नहीं भैया, मैंने चादरिया को हटा के देखा है और मेरे घर में लल्ला पैदा हुआ। नंद बाबा भी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो लल्ला हुआ है, भैया उपहार मिलेगा। अरे क्यों नहीं बहना, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। और नंद बाबा जी ने तिजोरी की चाबी अपने बहन को दे दे, जाओ बहन जो तुम्हारी इच्छा हो, बढ़िया नौलखा हार बढ़िया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया कि नंद बाबा जी के यहाँ लाला भयो। सभी ग्वाल बालों में खबर फैल जाती है। नंद बाबा यमुना में प्रवेश किए हैं और एक तो 8 डुबकी मारे। अब एक तो 8 डुबकी मार करके नंद बाबा को बढ़िया पुराना जो रखा हुआ था नंद बाबा का वस्त्र, बगल बंदी, पगड़ी इत्यादि नंद बाबा को बढ़िया पहनाया गया, पगड़ी बांधी गई। नंद बाबा को बढ़िया गुलाब का माला सजाया गया। नंद बाबा जब दर्पण में देखते हैं तो नंद बाबा 75 थे, अब नंद बाबा 25 जैसे दिखाई देने लगे। सांडिल्य मुनि को सूचना भेजते हैं कि नंद के यहाँ आपकी आशीर्वाद से लल्ला पैदा हो गए। सांडिल्य मुनि भी आशीर्वाद देने के लिए अपने शिष्य मंडली के साथ एक तो 8 ब्राह्मण लेकर के नंद के महल में सांडिल्य मुनि भी पधारते हैं और बढ़िया सुंदर आते हैं। सांडिल्य मुनि आसन पर बैठे, बैठने के बाद भाचित्वा त्वैनम जात कर्मात्मजत्वयि कार्यामात विधिवत पितृदेवार्चन च तथा। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन के बाद अपने पितरों की पूजा की जाती। पितृदेवो भव, जो आपके कुल के देवता हैं पितृलोक, उनके हर काम में पूजा होती है, उनको हर काम में आवाहन किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, क्योंकि वो बड़े प्रसन्न होते हैं, वो कुल देवता कहलाते हैं और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद वो सब देते हैं। नंद बाबा ने आशीर्वाद दिया। नंद रानी भी अब भगवान के महल की तरफ हम लोग प्रस्थान करते हैं। ब्रजमंडल की कन्याएं ये सभी अपने अपने वस्त्र अलंकार आभूषण से सुसज्जित होकर के, क्योंकि हमारे मातृशक्ति का आभूषण ही शरीर का शोभा होती है। मातृशक्तियों अपने हिसाब से बढ़िया आभूषण अलंकारों से युक्त होकर, आइए हम लोग
नंद महल की तरफ गोपियां चल रही हैं। गोप्या तुमेट मणि कुंडल निकंड चेत्यांबर पतिचकाच्युत माल्यवरता नंदालयं त्वबलयां व्रजति विरोज प्योलोल कुंडल पयोदर हार शोभा। बढ़िया सुंदर जितने भी ब्रज कन्याएं हैं, माताएं हैं, मातृ शक्तियां हैं, वे सब नंद भवन में एकत्रित हो गए। नंद रानी यशोदा मैया को बढ़िया स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद लहंगा चुनरी बढ़िया पहनाई हैं। 16 प्रकार से आज यशोदा मैया का श्रृंगार किया गया। उस समय यशोदा मैया 95 साल की थी। आज यशोदा मैया का रूप बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। 80 बरस पहले शादी हुई थी। आज यशोदा मैया को लहंगा चुनरी वही पुरानी वाली पहनाई गई। नंद के घर में आज सुंदर बधाइयां बज रही हैं। चारों तरफ से नंद बाबा के घर में बधाइयां दे रहे हैं। गोपगण भी मक्खन के लोबे लेकर के आए हैं। ब्रजबालाएं भी मक्खन लेकर के आई हैं और सभी लोग बाज नंद के महल में आनंद भाव से जाके बधाइयां दे रहे हैं। जितनी ब्रज की गोपियां हैं नृत्य करती हुई मक्खन के लोबे को फेंकती हुई, जो वेदांती लोग जिनके दांत नहीं हैं सीधे मक्खन उनके पेट में जा रहा है। ऐसे सुंदर आज बधाइयां हो रही। आज ब्रजराज जुक लाला को जन्म भयो तो छायो उर मोद भयो अति सुखदाई है। आकाश मंडल में समस्त देवता एकत्रित हो गए। तो नाचय तुर किन्नरी अप्सरा उर चाह भरी बाजत मृदंग झांझ ढोल की तबाई हैं। जितने गंधर्व लोग आकर के आज सुंदर अपने मृदंग बाजा लेकर के भगवान नारायण के लिए बधाइयां दे रहे हैं। बाल के लाल को दरतन को प्रिय गाय कीत सुभदाई दिव्य अमित लुटाई हैं। नंद बाबा दान खूब दिए, क्योंकि नंद बाबा इसलिए कि किसी साधारण व्यक्ति का जन्मोत्सव नहीं है। आज परम ब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव। लक्ष्मी जी खजाने में बैठ जाती हैं कि आज मेरे पति देव का भी ब्रजराज नंद जी के द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं। अलंकार आभूषण इत्यादि तमाम देते हैं। नंद बाबा जी ने 2 लाख गायों को दान दिया है। सुवर्ण मंडित सोने के सींग से मढ़ी हुई ऐसे गायों को नंद बाबा जी ने दान दिया। अन्नदान जितने भी दान है बाबा नंद जी ने दिया। नंद बाबा जी ने जन्मोत्सव मना रहे। 2-4 दिन बीता तो नंद बाबा जी आज बरसाने, जहाँ की राधा रानी है, और आज बरसाने में बधाइयाँ भेज रहे हैं। क्योंकि वृषभान जी भी एक राजा है।
किशोरी जी वृषभान जी की पुत्री हैं। राधा अष्टमी का उनका प्रागट्य हुआ है। आज किशोरी जी के लिए बधाइयाँ जाती हैं। अनेक प्रकार के आभूषण अलंकारों से लेकर के नंद के महल से सभी लोग बधाइयाँ ब्रजराज जी के यहाँ जा रहे हैं बरसाने। वृषभान जी सभी ब्रजवासियों का स्वागत किया और ब्रजवासियों के स्वागत करके वृषभान जी के यहाँ से पूछा जाता, वृषभान जी आज आपके यहाँ भीड़ क्यों लगी? वृषभान जी भी बताते हैं कि ये बधाइयाँ आई हैं नंद जी के यहाँ से। नंद जी के लाला का जन्म हुआ है तो वृषभान जी के यहाँ बधाइयाँ आई हैं। हेत रहते आज बरसाने भी वृषभान जी के यहाँ से जितनी गोपियाँ हैं, गोपियाँ भी बरसाने की सभी तैयार हो जाती हैं। अलंकार आभूषण से सुसज्जित होकर के वृषभान जी के महल की तरफ आ जाती है। और वृषभान जी के महल के तरफ आकर के वह गोपियाँ बड़ी ही सुंदर अपने आज वहाँ पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रही राधा रानी के घर में। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया तजाई रे कृष्ण नाम के। तनंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। बड़ा ही सुंदर आज वृषभान जी के यहाँ भी भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया। और इधर जितने भी ब्रजवासी हैं बड़े धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव मना रहे हैं। नंद रानी भगवान को सुंदर स्नान कराती हैं और स्नान कराने के बाद वस्त्र इत्यादि भगवान को पहना करके और उन्होंने एक जाकर के पलंग पर खटोले पर जिसको आप कहते हैं आंगन में लिटा दिया गया। जितने तभी ब्रजवासी आते हैं वह तभी भगवान के नंद बाबा के यहाँ बधाइयाँ दे रहे हैं। नंद बाबा क्या क्या दान दिए सुखदेव जी वर्णन करते राजा परीक्षित से। नंदात्मजमुत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुतलंकृता। सभी ब्राह्मण को ही बुलाया जाता है, ब्राह्मण अपने से नहीं आते। नंद बाबा जी जो ब्राह्मण थे उनको सबको बुलवाए हैं और सभी को धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव बना करके नंद बाबा दान में क्या क्या दिए। देनो नाम नियतो प्रादाद विप्रेभ्य तमलंकृते, तिलाद्रीन तप्त रत्नौगतात कौवाम्बरा च वृतामहा। 2 लाख गायों को दान दिया। 7 तिल के पहाड़ बना करके सुवर्ण मंडित से युक्त करके आज भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं।
लक्ष्मी जी साक्षात खजाने में बैठी, हमारे पति का जन्मोत्सव। गोपियों के आज मन में कितनी खुशियां हैं। गोप्या तुम अमृत मणि कुंडल निखंड चेत्यांबरापति चिकाच्युत माल्यवरता नंदालयं त्वबलयां ब्रजते विरोजुब्लोल कुंडल पयोदर हार शोभा। गोपियाँ भी बड़ा सज धज के आई, हल्दी अबीर गुलाल एक दूसरे के मुख पर लगा रही। ये तरह से आज भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है। पर इस जन्मोत्सव में अभी तक रोहिणी मैया नहीं आई। क्यों? अपने खिड़की से अपने महल से भगवान के जन्मोत्सव को देख तो रही, उसका कारण क्या? कारण ये है रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है। हाउ जी तो मैं वसुदेव जी कारागृह में थे तो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार जब पति कोई कष्ट में होता है तो पत्नियां अपना श्रृंगार नहीं करती। इतने में निगाह यशोदा मैया के पड़ती है और यशोदा मैया सीधे रोहिणी मैया के महल में प्रवेश करती है। और जाकर के यशोदा मैया रोहिणी मैया से क्या बोलती है? रोहिणी च महाभागा नंद गोप विनंदिता व्याचरद दिव्यवातः स्वाकंठा वर्णभूषिता। रोहिणी माता ने देखा यशोदा मैया आ गई। हरि तो संसार है। आज गोविंद का जन्मोत्सव है और गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। रोहिणी के पुत्र दाऊ को ले लेती है यशोदा मैया और लेकर के कहती चलो बहना आप भी चल करके आज लल्ला को आशीर्वाद दो, बड़ी माँ हो। और बड़ी माँ होने के नाते आप चल करके आप आशीर्वाद दे दीजिए। आती हैं रोहिणी मैया, लल्ला को गोद में दे दिया जाता है। रोहिणी मैया के गोद में लेकर के आज रोहिणी मैया भी सुंदर आशीर्वाद देती हैं। नंद कचित नो जो दियो घन त्याम कुबेर उनकी मति बौरी तो देखत मोह लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछौरी। इतना जन्मोत्सव भगवान का हुआ। 2-4 दिन बीत गया। नंद बाबा जी के मन में बड़ा विचार आया कि मथुरा चले। मथुरा में बड़े भैया वसुदेव जी हैं तो वसुदेव जी को भी बधाई दूंगा। अब बधाई देने के बाद कंस से मिलूंगा तो कंस के यहाँ वार्षिक टैक्स बाकी है तो कंस को वार्षिक टैक्स भी दूंगा। बैलगाड़ी में लिए और बैलगाड़ी में सब सामान रख करके मथुरा के लिए नंद बाबा जाते हैं। मथुरा पहुंच करके कंस का वार्षिक टैक्स दिया।